आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करें। हालांकि 5-6 क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद में करवा देंगे ना। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है परसेंटेज, है ना। हिंदी में बोलेंगे यहाँ पर इसको प्रतिशत, है ना। परसेंटेज और रेशो आपके दो ऐसे चैप्टर हैं, अगर इनको अच्छे से समझ लिया तो फिर अर्थमेटिक का हर एक चैप्टर आपको समझ आ जाएगा, है ना। तो रेशो तो हम लोग यहाँ पर खत्म कर चुके हैं। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर परसेंटेज, है ना। तो जो परसेंटेज है इसका मतलब क्या होता है। पर का मतलब होता है यहाँ से एक, और सेंट का मतलब होता है 100। तो 100 पर एक को ही क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, परसेंट कहते हैं ना। जैसे आप सभी को पता है परसेंटेज का ये सिंबल होता है ना। ये क्या होता है, परसेंटेज का साइन होता है ना। और परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। परसेंटेज का क्या मतलब होता है, 1/100। चलिए, परसेंटेज का यहाँ से मतलब क्या हो जाएगा, 1/100। जैसे आपके सामने 1% है, तो इसका मतलब क्या होगा, 1/100। अगर आपके सामने मैं कहूँ 2% की वैल्यू क्या होगी, तो ये हो जाएगा, परसेंट को हटाएंगे तो बटे में कितना आएगा, 100। कितना आ जाएगा, 1/50। 3% क्या होगा बताओ, 3/100। 3% क्या हो जाएगा, 3/100। 4% क्या हो जाएगा, 4/100। तो जब भी यहाँ से परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो अपॉन में कितना आता है, यहाँ से 100 आएगा, है ना। अब हर एक चीज अपने आप में कितना होती है, 100% होती है। अगर मैं आपसे कहूं 100% जो है, 100% किसके बराबर आएगा बताओ। आप कहोगे परसेंट को हटाओगे तो अपन में कितना आएगा, 100। कितना आ जाएगा, एक। यानी परसेंटेज के हिसाब से कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, जबकि रेशो के हिसाब से कितना होती है, 1। यानी फ्रैक्शन के हिसाब से कितनी होगी, यहाँ से 1 होगी। आ जाइए, आ जाइए। अगर मैं आपसे कहूँ किसी संख्या को आप आधा कर दो, तो अगर इसको आधा कर दिया जाए तो 100% का आधा कितना आएगा बताओ, यहाँ से कितना आ जाएगा, 50%। और अगर यहाँ पर फ्रैक्शन को आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2। तो 50% कितना आ जाएगा, 1/2। अगर मैं आपसे कहता हूँ 40% किसके बराबर आएगा, तो हम यहाँ से कह सकते हैं 40% को हटाएंगे बटे में कितना आएगा, 100। ये कितना आ जाएगा, 2/5। तो ये चीज आपको समझ आई होंगी कि जब भी हम परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो अपन में कितना आएगा, यहाँ से 100 आ जाएगा अपन में, है ना। अब हमें ये कन्वर्जन इसका समझना है। देखो फ्रैक्शन वगैरह आपको याद रखनी पड़ेगी, आगे आपको समझाएंगे, है ना। अगर यहाँ पर अगला पेज लिया जाए, समझेंगे यहाँ पर ध्यान से। कभी भी कोई डाटा है, इस डाटा को आपको परसेंट से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, या फिर डाटा को फ्रैक्शन से परसेंट में कन्वर्ट करना हो, फ्रैक्शन से परसेंट में कन्वर्ट करना हो, तो किस तरीके से यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं, ध्यान से यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। अगर डाटा को परसेंट से, परसेंट का मतलब प्रतिशत और फ्रैक्शन का मतलब भिन्न, तो परसेंट से भिन्न में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर प्रतिशत से भिन्न में चेंज करने के लिए इसको 100 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। इसको हम यहाँ पर 100 से डिवाइड कर देंगे। जबकि यहाँ पर अगर फ्रैक्शन से परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 से आपको मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। अगर मैं आपके सामने लिखता हूँ, बताओ यहाँ से जो 50% है, इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, तो 50% को हटाएंगे बट्टे कितना आएगा, 100। कितना आ जाएगा, 1/2। अगर मैं आपसे को बताओ 30% की फ्रैक्शन क्या आएगी,
तो आप कहोगे 30% को हटाएंगे बट्टे 100, कितना आ जाएगा बताओ? 3/10 आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं 80% की फ्रैक्शन क्या आएगी? 80% की फ्रैक्शन आएगी 80/100। 20 से कटेगा 4, 20 से कटेगा ये 5। आप मुझे बताएंगे 150% की फ्रैक्शन क्या आ जाएगी? तो यहाँ पर 150% को हटाएंगे बटे कितना आएगा? 100। 50 से कटेगा 3, 50 से कटेगा ये 2। तो 150% की फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी? 3/2। तो कभी भी डाटा को परसेंट से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप लोग कर पाएंगे? बताइए, आसानी से कर पाएंगे ना? अब जैसे डाटा आपको फ्रैक्शन में दिया है, फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें न्यूमरेटर हो और आपका डिनोमिनेटर हो। ऊपर वाला इसका न्यूमरेटर यानी अंश होता है, नीचे वाला क्या होगा? डिनोमिनेटर यानी हर। जैसे 1/2 है, ये फ्रैक्शन है। अगर इस फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 100 से। तो कितना आ जाएगा यहाँ से बताइए? 50% आ जाएगा, है ना? अगर मैं आपसे को बताओ 1/4 कितना आएगा? 1/4 हो जाएगा, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा। कितना आएगा यहाँ से? 25%, है ना? अगर बात करिए मैं आपसे कहता हूँ बता 3/10 की परसेंट वैल्यू क्या होगी यहाँ से? तो आप कहोगे 3/10 परसेंट में चेंज करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो से जीरो कटेगा, कितना आ जाएगा यहाँ से? 30% आ जाएगा। अगर मैं आपसे को बताओ 14/5 की परसेंट वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे 14/5 परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। 5 से कटेगा कितने बार? 20 बार। 14 का दोगुना कितना आ जाएगा? 28। कितने परसेंट हो जाएगा यहाँ से? 280% हो जाएगा। क्लियर है या नहीं बताइए? तो डाटा को हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, फ्रैक्शन से परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से, है ना? ठीक है, नोट करना आप इसको कर लीजिए। काफी लोग गैप मार जाते हैं ना, आपके साथ आते वो नहीं आए? हम्म, चार हैं। और यहाँ पे 2-3 बच्चे आते थे, वो भी नहीं आए आज। परसेंटेज की पहली क्लास समझना बहुत आवश्यक है। चलिए, सभी का हो गया होगा, है ना? बड़े आगे, आराम से कर लो, हो गया। ठीक है, हमें यहाँ पर कुछ परसेंट वैल्यू और कुछ फ्रैक्शन वैल्यू को यहाँ पर याद रखना है ना, समझेंगे यहाँ पर। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ वन, वन फ्रैक्शन की परसेंट वैल्यू क्या होगी बताओ? 100%। जो फ्रैक्शन वन है इसकी परसेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ यहाँ से? 100% आ जाएगी, है ना? अगर मैं आपसे कहूँ बताओ 1/2 की परसेंट वैल्यू कितनी आएगी? तो आप कहोगे 1/2 में अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 50%। इतना तो डायरेक्ट सोच पाओगे ना? अगर मैं आपसे कहता हूँ 1/3, 33। देखिए, जो 1/3 है ना, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो कितना आएगा? 100/3।
तो 100 को डिवाइड करिए किससे, 3 से। अगर 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 का 3 गुना कितना आ जाएगा, 9। कितना बचेगा यहाँ से, 1। 3 का 3 गुना 9, कितना बचेगा यहाँ से, 1। अब जो पार्ट आपका रिमेनिंग बचता है इसको हम ऊपर लिखते हैं, और जिस नंबर से डिवाइड करते हैं इसको नीचे लिखते हैं। तो इसकी यहाँ से परसेंट वैल्यू कितना आ जाएगी, 33 1/3%। और अगर इसी को दूसरे तरीके से आप लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पॉइंट में, 33.33%। अगर 100 को डिवाइड करेंगे 3 से, आपका इतना आ जाएगा यहाँ पर, है ना। 1/4 आप सभी लोग को निकाल पाओगे आसानी से, 25% आ जाएगा। 1/5 कितना आ जाएगा, 20%। 1/6 निकालना है यहाँ से, है ना। ये आपका 16 सही 2/3% होता है। और इसी को पॉइंट में लिखेंगे यहाँ पर, 16.66%। ये आपका अप्रोक्स वैल्यू होती है ना। यहाँ से आपका एग्जैक्ट निकल के आएगा यहाँ से, और यहाँ से आपका अप्रोक्स वैल्यू है। जैसे 1/7 हो गया, ये हो जाएगा 14/2/7%। और इसी को लिख सकते हैं 14.28%। निकाल पाओगे ना इसको, जैसे आपका 1/7 है, परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100/7 हो जाएगा। तो 7 का 1 गुना 7 कितना बचेगा, 3। 7 का 4 गुना 28 कितना बचेगा, 2। 2 को ऊपर लिखेंगे, 7 को नीचे, कितना आ जाएगा, 14.2/7% आ जाएगा। 1/8, 12 सही 1/2%। या फिर इसी को लिख सकते 12.5%। ये समझ आ गया, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी ना। समझेंगे यहाँ पर, 1/9 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1/9 हो जाएगा 11 1/9%। या फिर इसी को बोल सकते 11 बस बस 11 सही 1/9%, और 11.11% भी आपका लिख सकते हैं इसको, है ना। 1/10 आप सभी लोग कैलकुलेट कर पाओगे माइंड में, कितना आ जाएगा, 10%। 100 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 10%। 1/11 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1/11 हो जाएगा यहाँ पर 9 1/11%। और यहाँ पर पॉइंट में लिखेंगे इसको 9.09% अप्रोक्स, है ना। दोनों ही आपको याद रखना है, यहाँ पर आपको फ्रैक्शन से परसेंट याद रखना और परसेंट से फ्रैक्शन भी याद रखना है। दोनों की ही आवश्यकता पड़ने वाली है आपको यहाँ पर, है ना। 1/12, 1/12 हो जाएगा 8 सही 1/3%। और 8.33%, 8.33%, है ना। 1/13 ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हो जाएगा 7 सही 9/13%। और इसी को यहाँ पर लिख सकते हैं 7 पॉइंट, ये हो जाएगा 13 से डिवाइड करेंगे, 13 का 6 गुना 78, लगभग आपका इतने परसेंट होगा यहाँ पर, है ना। हाँ इतने परसेंट होगा, लेकिन इसको इतना याद नहीं भी रखेंगे तब भी काम हो जाएगा। 1/12 तक याद रखना है। 1/14 काफी इंपॉर्टेंट है, 7 1/7%। और इसी को लिखेंगे 7.14%, है ना। ये आपको याद रखना है ना। ये याद है तो कैलकुलेशन फास्ट होगी। 1/15, 1/15 हो जाएगा 6 2/3%। और इसी को लिखेंगे 6.66%। 1/16, ये हो जाएगा आपका यहाँ से 6 सही 1/4%। और इसी को लिखेंगे 6.25%। यहाँ तक तो आपको इसको याद रखना ही रखना है ना। अब इन्हीं फ्रैक्शन की सहायता से हम नई फ्रैक्शन को भी जनरेट कर सकते हैं, किस तरीके से अभी आपको बताएंगे यहाँ पर, है ना। अभी तो कुछ समझाया ही नहीं है।
अभी तो कुछ भी नहीं समझाया इसमें, बस 100 से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग, है ना। देखो अब जैसे 1/2 याद नहीं है, 1/5 याद नहीं है, उसको मन में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन 1/6 याद नहीं है तो मन में नहीं कर सकते, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा फिर इसको, है ना। अब मान लो आपको ये वैल्यू दे दी, ये आपको याद नहीं है, अप्रोक्स वैल्यू आप निकाल भी नहीं पाएंगे, इसकी वैल्यू 1/7 नहीं निकाल पाएंगे, तो आपको याद होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट मैंने इम्पोर्टेंट ही लिखवाए, आपका ये हो गया, ये हो गया। जिसकी फ्रैक्शन आप आसानी से न निकाल पाए, 1/3 हो गया, 1/6, 1/7, 1/8, ये तो आप मन में ही निकाल सकते हैं, 1/5 20% हो जाएगा। 1/13 कम यूज होगा इसका। यहीं तक याद रखना है, कुछ फ्रैक्शन और जनरेट आपका यहीं से होंगे, उसको भी याद रखेंगे तो और जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगी, बाकी टाइम लग जाएगा फिर, है ना। चलें, हो गया ये सभी का। आप कभी गूगल पर भी टाइप कर देंगे ना तो ये चार्ट आ जाएगा आपके सामने, है ना। ये याद होना ही चाहिए, है ना। बड़े आगे समझेंगे यहाँ पर। जैसे अभी मैंने आपको बताया 1/3 क्या होगा, बताओ यहाँ से। ये हो जाएगा 33.33%। अगर मैं आपसे कहूँ बता 2/3 क्या होगा, 2/3, तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो आपका 1/3 है, अगर इसमें किससे गुना कर दो, 2 से गुना कर दो तो क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। जैसे 1/3 में अगर 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो अगर इसको डबल किया तो आपको परसेंट वैल्यू को भी क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। इसका डबल कितना आ जाएगा, 66.66%। क्लियर है, बताइए। जैसे मैंने आपको बताया है 1/6 क्या होता है, 1/6 होता है यहाँ पर 16/2/3%, है ना। ये होता है यहाँ पर, है ना। तो अगर मैं आपसे कहूँ बताओ 5/6 कितना होगा, 5/6 कितना होगा, तो आप यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। जैसे आपके सामने ऐसा लिखा 2 सही 1/2, इस बात और इस बात में क्या डिफरेंस है, 2 + 1/2, इन दोनों बातों में क्या अंतर है, इन दोनों बातों में कोई अंतर नहीं है। ये कितना होगा, 2 का 2 गुना 4 और 1 5/2 हो जाएगा। और यहाँ से अगर 2 को एलसीएम लिया जाएगा तो कितना आ जाएगा बताओ, 2 का 2 गुना 4 और +1 कितना आएगा, 5/2 आएगा। तो सेम बात है, इसमें कोई भी अंतर यहाँ पर नहीं है, ये आपस में क्या है बताइए, बराबर है। अगर मैं आपसे यहाँ पर कहूँ, ये आपके सामने जो फ्रैक्शन लिखी है, अगर इसकी बात करें, इसको थोड़ा सा यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं ना, 5/6 को यहाँ पर थोड़ा सा नीचे लिख, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं 1/6 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 16 + 2/3%। इस बात में समस्या नहीं है ना, बताइए। कोई समस्या नहीं है ना इस बात में, लिख सकते हैं। क्योंकि इसको अगर ये लिख सकते हैं तो इसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं ना। तो अगर यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो अब आपको पता है 1/6 का कितने गुना है ये, 1/6 का ये 5 गुना है। कितने गुना है, 5 गुना। तो फिर ये भी कितने गुना हो जाएगा बताओ, 5 गुना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो अगर 5 से गुना करेंगे, 16 में 5 से गुना करेंगे कितना होगा, 16 का 5 गुना 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ से 80। और 2/3 में करेंगे कितना हो जाएगा, 5 का डबल 10/3। लेकिन ये आपका एक प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है यहाँ पर, है ना। इसको हम फर्दर क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। 3 से डिवाइड करो, 3 का 3 गुना 9 कितना बचेगा, 1।
एक को ऊपर लिखेंगे, 3 को नीचे। इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं इसको। तो ये क्या बन जाएगा बताओ? इसको यहाँ पर लिख सकते हैं 80 + 3 + 1/3। ये कितना हो जाएगा? 83 1/3%। कितना हो जाएगा? 83 1/3%। दिख नहीं रहा है? क्यों नहीं दिख रहा? ऐसे हाथ तो नहीं कर सकते, ऐसा लिखे पता चले, है ना? चलिए कोशिश करेंगे आपको भी दिखे, है ना? चलिए समझेंगे यहाँ पर ध्यान से। इतना तो समझ आ गया ना? अब जैसे आपको पता 1/6 है, ये कितना है? 16 2/3%। इतने परसेंट है। अगर मैं आपसे 5/6 की बात करता हूँ तो आपको ये अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है, वर्बली सोच पाएंगे यहाँ पर। ये 5 गुना है तो इसको भी 5 गुना करेंगे, कितना होगा? ये 80। और प्लस आपका ये कितना है? इसको 5 से गुना करेंगे, कितना है? 10/3। इसको 3 से डिवाइड कर लो तो क्या आ जाएगा? 80 + 3 सही 1/3। तो ये कितना हो जाएगा? 83 सही 1/3% हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा? 83 1/3%। इस तरीके से कर सकते हैं इसको, है ना? आगे हमें यहाँ पर और समझना है। इसको मिटा दें, बताओ? ये समझ गए ना? पहले नोट ही कर लो इसको, है ना? अगर आपको समझ आ गया तो सीधा आप ऐसे नोट करेंगे, इसको डबल कर दिया तो इतना हो गया। आपको ज्यादा नोट करने की आवश्यकता नहीं है अगर आप समझ गए तो। चलिए बढ़े आगे। देखो फ्रैक्शंस को क्या है, हम धीरे धीरे आपको याद करवाएंगे ना। कुछ आज पढ़ लिया, कुछ आपको कल पढ़ाएंगे स्टार्टिंग में 10 15 मिनट, है ना? इस तरीके से हम याद कर पाएंगे इसको, है ना? ये हो गया ना? बताइए। जैसे आपके सामने लिखा जाएगा, जैसे आपको पता 1/7 क्या होगा? 14.28%। अगर मैं आपसे कहता बताओ 2/7 कितना आएगा यहाँ से? तो अगर ये दो गुना हुआ है ना, तो ये भी कितना हो जाएगा? यहाँ से डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 28.56%। इतना हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ 3/7 कितना होगा यहाँ से? देखो वैसे तो आप निकाल ही पाओगे, यहाँ पर 3/7 है। इसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लो तब भी निकाल पाओगे, है ना? लेकिन याद है थोड़ा जल्दी निकाल पाओगे। ये 3 गुना हुआ तो ये भी कितना हो जाएगा? 3 गुना 42.84% हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। आगे भी आप निकाल सकते हैं यहाँ पर, है ना? अगर मैं आपसे कहता हूँ बताओ यहाँ पर 1/8 कितना है? 12.5%, है ना? इतना ही है ना? तो बताओ 3/8 कितना आएगा यहाँ से? तो अगर ये 3 गुना है तो इसको भी 3 गुना करेंगे, कितना होगा? 37.5% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 37.5%। अगर मैं आपसे कहता हूँ मतलब 5/8 क्या होगा? तो अगर इसमें 5 से गुना करेंगे, इसमें भी करेंगे, कितना हो जाएगा? 625 होगा ना? एक डिजिट के बाद पॉइंट कितना आ जाएगा? 62.5% आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ बताओ 7/8 कितना होगा? कितना? 7/8। तो अगर ये 7 गुना तो इसको भी 7 गुना करेंगे, ये हो जाएगा यहाँ पर कितना? 125 का 7 गुना कितना आएगा? 700। और आपका 175 कितना आ जाएगा? 875। एक डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, कितना आ जाएगा? 87.5% आ जाएगा, है ना? अगर मैं आपसे कहता हूँ बताओ यहाँ पर 1/9 कितना है? ये आपका 9.09% है। इतना ही है ना? तो बता 2/9 कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। 18 पॉइंट
कितना हो जाएगा, 18.18% हो जाएगा। मतलब यहाँ से 4/9 कितना हो जाएगा, 3/9 का मतलब क्या, फिर से 1/3 बन जाएगा ये तो, है ना। ना ना, ये मैंने गलत बता दिया, 11.11% हो गया ना, 11.11%। 2/9 कितना हो जाएगा, 22.22%। अगर यहाँ से देखा जाए 4/9 कितना हो जाएगा बताओ, अगर 4 गुना है तो आपका 44.44%। 5/9 कितना आ जाएगा, 55.55%। निकाल पाएंगे ना आगे भी। जैसे मैं आपसे कहता हूँ 1/11 है, ये कितना होगा, 9.09%। 2/11 कितना हो जाएगा, 18.18%। 3/11 कितना होगा, 27.27%। 4/11 कितना होगा बताओ यहाँ से, 36.36%, है ना। 5/11 कितना होगा आपका, 45.45%, है ना। फ्रैक्शन अभी के लिए इतना ही रखते हैं, आगे कल भी आपको समझाएं किस तरीके से बनेंगे, है ना। कितना, 8/7 आ गया भाई, मैं आपको आगे सब कुछ समझाऊंगा। जैसे मैं आपसे कहता हूँ 8/7 आ गया, कितना आ गया, 8/7। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1+1/7। आपको परसेंटेज को ब्रेक करना सिखाएंगे आगे ना। और 1 की क्या हो जाएगी, 100%। और 1/7 कितना होगा, 14.28%। तो कितना हो जाएगा, 114.28% हो जाएगा। 8 बटे, कितना होता, अरे 9 में 200 कैसे हो जाएगा, 9/7 की बात कर रहे हैं ना। इसको लिखेंगे 1+2/7। इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर, 7 से डिवाइड करो 9 को, कितने बार जाएगा, एक बार। बचेगा कितना, 2। 2 को ऊपर लिखेंगे, 7 को नीचे। अब एक की परसेंट वैल्यू क्या होगी, 100%। और ये कितना होगा, 28.56%। तो कितना हो जाएगा, 128.56% हो जाएगा, है ना। ठीक है ना, बताइए। कुछ कंसेप्ट यहाँ पर समझते हैं अब, है ना। बाकी फ्रैक्शंस पर हम लोग आगे भी डिस्कशन करेंगे, है ना। जल्दी से नोट कर सकते हैं, फोटो वगैरह ले लो, है ना इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। हो गया। अब ये समझना हमें यहाँ पर, है ना। जैसे आपके सामने लिखा 40% ऑफ 500, इसका मतलब होगा 500 का 40% कितना होगा, है ना। ये आपसे पूछा है। तो आप सभी को पता, जैसे ही आप यहाँ से परसेंटेज को हटाएंगे तो अपन में कितना आएगा, यहाँ से 100। और मल्टीप्लाई में कितना, यहाँ से 500। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होंगे, कितना आ जाएगा, 40 का 5 गुना, कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, है ना। फिर अगर यहाँ पर देखा जाए, आपके सामने लिखा है 1100 का 27%, है ना। तो 27% को हटाएंगे बटे कितना आएगा, 100। और गुना में कितना है, 1100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 27 का 1 गुना 27 और 2 कितना आ जाएगा, 29। कितना आएगा, 297। क्लियर है ना, बताइए। परसेंट को हटाएंगे अपन में 100, और आपका ये ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। हिंदी में का और इंग्लिश में ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, है ना, गुना। जैसे आपके सामने लिखा है 24% ऑफ
140, तो 24% को हटाएंगे बटे 100, और ये कितना आ जाएगा 140। तो अगर यहाँ पर ध्यान से देखा जाए, जीरो से जीरो कटेगा। अब इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, कहीं भी बैठ जाओ, पीछे जगह नहीं, यहाँ बैठ जाओ आगे। इसका मल्टीप्लाई करो, 14 का 4 गुना 56, 14 का 2 गुना 28, और 5 कितना होगा यहाँ से बताओ, 33। और नीचे किससे डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करना है। अब 10 से डिवाइड करने का मतलब एक डिजिट के बाद क्या लगाना है, पॉइंट। आंसर हो जाएगा 33.6। ये परसेंट नहीं आएगा, है ना। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 33.6। इस तरीके से निकाल पाएंगे ना। एक क्वेश्चन में आपसे और पूछता हूँ, बताओ। जैसे आपके सामने लिखा है, मान लो 20% ऑफ 50% ऑफ 400, कितना होगा, 20% ऑफ 50% ऑफ 400। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिखना सीखिए ना। अब ऐसा नहीं लिखेंगे 20/100, फिर आपका 50/100। अब 20% की फ्रैक्शन निकालना क्यों बताया आपको, सीधा 20% को 1/5 लिखोगे ना, 50% को 1/2 लिखोगे ना। गुना में कितना है, 400। तो 10 हो जाएगा, 10 से आपका जीरो कट जाएगा, आंसर कितना आएगा, 40। ये आपको डायरेक्ट लिखना है, बार बार आपको ये नहीं लिखना 20/100, 50/100, ऐसा नहीं करना है यहाँ पर, है ना। ठीक है ना, ऐसे लिख पाओगे ना डायरेक्ट। ठीक है। ठीक है, बड़े आगे हो गया ना सभी का। चलिए, ये कंसेप्ट आपका बहुत ज्यादा हर चैप्टर में आपका यूज किया जाएगा, है ना। 40 का कितना प्रतिशत 26 है, व्हाट परसेंट ऑफ 40 इज 26। 40 का कितने परसेंट 26 है। सबसे पहले तो बताओ यहाँ पर कंपैरिजन किसका किया जा रहा है, 26 का कंपैरिजन किया जा रहा है किसके साथ, 40 के साथ किया जा रहा है ना। तो आपको ये याद रखना है कि जिस वैल्यू के साथ हम कंपैरिजन करते हैं उसको हमेशा कहाँ रखते हैं, बेस में। और जिसका कंपैरिजन करते हैं उसको हमेशा ऊपर रखेंगे। कंपैरिजन किसका कर रहे हैं बताओ, 26 का किसके साथ कर रहे हैं, 40 के साथ, है ना। तो 26 किसका, 40 का कितने परसेंट है, 26। और ये फ्रैक्शन है, परसेंट में कन्वर्ट करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। 20 से 2, 20 से 5, 2 से कटेगा 13, 13 का 5 गुना कितना आएगा यहाँ से, कितना आ जाएगा यहाँ से, 65%। समझ आया। अगर कभी भी कोई डाउट होता है, तो जैसे इंग्लिश में, आप हिंदी में क्या दिख रहा है, का, और इंग्लिश में क्या दिख रहा है यहाँ पर, ऑफ। तो ऑफ जिसके साथ है वो हमेशा किस में आएगा, बेस में आएगा, है ना। जिसके साथ अगर ऑफ है, हिंदी में का है, तो वो हमेशा किस में आएगा बताओ, बेस में आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। आपसे कहा गया 90 का कितना प्रतिशत, 63 है। तो 90 के साथ तुलना कर रहे हैं किसकी, 63 की। तो 90 नीचे आएगा और आपका 63 ऊपर। परसेंट में कन्वर्ट करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, जीरो से जीरो कटेगा, 9 से कटेगा 7। 7 का 10 गुना कितना आएगा बताओ, 70% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 70%। समझ आया कि नहीं आया। इसको सॉल्व करके बताओ ना, 300। इसको करिए सॉल्व, इसका कितना परसेंट आएगा, है ना। आपसे कहा गया 900 का कितना प्रतिशत 300 है। तो अगर यहाँ पर आपसे कहा गया है कि जो 300 है किसका, किसके साथ तुलना करी जा रही, 900 के साथ। ऑफ किसके साथ लगा यहाँ पर, 900 के साथ। गुना करेंगे यहाँ पर 100। तो आप कहोगे 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 3 से कटेगा 3, 3 से कटेगा 100। इतने परसेंट आ जाएगा ना, 33.33%। देखिए, अब आपको पता है ना, जैसे आपके सामने लिखा 300 और बटे कितना, 900। अब इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है ना। आपको पता है इसकी फ्रैक्शन कितनी आएगी, 1/3। अगर 1/3 की परसेंट आपको याद है, तो 100 से मल्टीप्लाई करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी ना। कितना आ जाएगा, 33.33% आ जाएगा, है ना।
कर पाएंगे ना इस तरीके के क्वेश्चन को? कंपैरिजन वगैरह आपको आना चाहिए, हर चैप्टर में इसका यूज किया जाएगा, है ना? अब टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे उसमें इसका यूज होगा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में होगा, रेशो में तो किया गया है इसका। इसके अलावा आपका बात करिए, आपका प्रॉफिट लॉस में भी किया जाएगा, है ना? कंपैरिजन तो आपको समझ नहीं पड़ेगा। हो गया ये सभी का? बताइए, बड़े आगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, है ना? बताओ। कितना? 75? किसका निकाल दिया 75? कैसे? गलती नहीं करना है, लैंग्वेज को समझने का प्रयास करना है। 125। हाँ, समझे? 125 आपसे क्या कहा गया? 50 40 का कितने परसेंट है? इस बार कंपैरिजन किसका किया जा रहा है? 50 का। किसके साथ? जरूरी नहीं है कि जिस वैल्यू को कंपैरिजन किया जाएगा वो बड़ी हो, ना छोटी बड़ी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है वहां पर, है ना? आपसे कहा गया जो 50 है वो 40 का कितने परसेंट है? कौन 50? किसका? मैंने क्या बताया? तो ऑफ किसके साथ लगा यहाँ पर? ऑफ किसके साथ लगा है? का किसके साथ लगा है? 40 के साथ। तो बेस में क्या आएगा यहाँ पर? 40 आएगा, है ना? परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। जीरो से जीरो कटेगा, 4 से कटेगा 25, और 25 का 5 गुना कितना आएगा बताओ? यहाँ से 125, है ना? ये हो गया आपका, है ना? इसका बताइए क्या होगा? 72 120 का कितने परसेंट है? तो किसका? 120 का। ऑफ किसके साथ दिख रहा है यहाँ पर? 120 के साथ। तो बेस में क्या आएगा यहाँ पर? 120 आएगा। ऊपर कितना आएगा? 72। परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। जीरो से जीरो कटेगा, 12 से कटेगा 6 बार, और 6 का 10 गुना कितना आएगा यहाँ से? 60% आपका यहाँ से क्या होगा? आंसर हो जाएगा, है ना? तो कंपैरिजन कर पाओगे ना? जिसके साथ ऑफ लगा है वो हमेशा कहाँ आएगा? डिनोमिनेटर में आएगा, बटे में आएगा, है ना? इस तरीके से कर पाएंगे ना? करिए इसको, आगे बढ़ेंगे। बढ़े आगे। नेक्स्ट। हाँ, इसको करेंगे। 40 को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि आपका 60 बन जाए? ऑप्शन नहीं है, अभी कंसेप्ट समझ रहे हैं। अभी ये क्वेश्चन नहीं स्टार्ट हुए अभी। अभी तो आपके कंसेप्ट, क्वेश्चन आपके आगे मिलेंगे आपको इस तरीके से। ये क्वेश्चन है आपके, ऑप्शन मिलेंगे आपको यहाँ पर, है ना? बिल्कुल डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे पीडीएफ। चलिए ये करना है, 40 को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए, कितना बन जाए? अच्छा एक बात बताओ, बैच का टाइमिंग थोड़ा सा चेंज करें? 15 मिनट पहले। 1:45। अभी आपके एग्जाम वगैरह चल रहे हैं, हो सकता है इसकी वजह से लेट हो रहे हो। अभी चल रहे हैं एग्जाम? बाकी तो नहीं हो गए ना लेट? कहाँ से आते हैं आप लोग? हम्म? दूर पड़ता है क्या यहाँ से? तो आ जाना, एक 1:45 तक आ जाना, क्योंकि अभी 1 घंटे क्लास नहीं हो पा रही, मुझे निकलना पड़ता, मेरी दूसरी जगह क्लास रहती है ना। मैं चाहता हूँ 1 घंटे से ज़्यादा ही हो जाए, कम ना हो, है ना? हाँ मतलब 1:45 से स्टार्ट होगी तो मैं लगभग 2:45 50 तक आपको आराम से पढ़ाऊंगा यहाँ पर, है ना? कल से ध्यान रखें, 1:45 पे आ जाएं। अगर आपका मतलब एग्जाम वगैरह हो तो अलग बात है ना। अगर एग्जाम नहीं है तो 15 मिनट आप जल्दी आ जाइएगा, है ना? ध्यान रखोगे या भूल जाओगे? भूल तो नहीं जाओगे ना? एक बार टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे, है ना? टेलीग्राम पे नहीं, उस पे व्हाट्सएप पे, आपके ग्रुप पर, है ना? ठीक है, याद रखिएगा, 1:45 से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। टेलीग्राम नहीं, व्हाट्सएप जो ग्रुप बना है ना उस पर, है ना? जो ग्रुप में ऐड नहीं है वो ध्यान रखेंगे, है ना? ठीक है। अब समझेंगे यहाँ पर, 40 को कितना बढ़ाया जाए, क्या बन जाए? 60 बन जाए।
तो बताओ यहाँ से कितना बढ़ाएं? 20 बढ़ाएं। और जिस नंबर को आप बढ़ाते हैं वो हमेशा किस में आएगा? जिस नंबर को आप चेंज करेंगे वो हमेशा कहाँ आएगा? बेस में आएगा। किस नंबर को बढ़ा रहे हैं? 40 को। 40 हमेशा कहाँ आएगा? बेस में। तो 20 से कटेगा कितने बार? 2 बार। और 2 से कटेगा ये 50। आंसर आपका कितना बनेगा यहाँ से बताओ? 50%। कितना बन जाएगा? 50%। अगर इसको सॉल्व किया जाए, आपसे क्वेश्चन में कहा गया है 150 को कितने परसेंट कम किया जाए ताकि आपका 90 बन जाए? भाई व्हाट परसेंट शुड 150 बी रिड्यूस सो दैट इट बिकम्स 90? हम यहाँ से कह सकते हैं 150 है, इसको बनाना कितना है? 90। तो कितना कम करना होगा इसको बताओ? 60%। में कितना करना होगा? बेस में क्या आएगा हमेशा? जिसको कम किया या बढ़ाया। 150। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा यहाँ पर, या फिर काट लो। 20 से कटेगा 3 बार, 20 से कटेगा ये, 20 से तो कटेगा ही नहीं। देखेंगे यहाँ से, ये आपका यहाँ से 60 कम है, 150 गुना करें यहाँ से 100। 50 से काटो इसको 2 बार, इसको 3 बार। 3 से कटेगा 20, और 20 का डबल कितना है यहाँ से? 40% आपका यहाँ से क्या होगा? आंसर होगा। तो जिस नंबर को चेंज करोगे वो हमेशा कहाँ आएगा? बेस में आएगा। चल हो गया। बड़े आगे। इसको और समझते हैं आप, है ना? आपसे कहा गया 60 को 40% बढ़ाने पर आपका परिणामी संख्या क्या होगी? 60 को कितना बढ़ाया यहाँ से? 40%। समझेंगे यहाँ पर ध्यान से। कोई नंबर कितना है? 60। तो 60 को 40% बढ़ाएंगे तो आप पहले ये निकालिए 60 का 40% आएगा कितना? तो आप कहोगे 60 का 40% कितना आ जाएगा यहाँ से? 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 24। तो अगर यहाँ पर 60 को 24 बढ़ाया जाएगा तो बताओ कितना हो जाएगा यहाँ से? कितना आ जाएगा यहाँ से? 84 आ जाएगा, है ना? एक तरीका तो इसको सॉल्व करने का ये है, जैसे आपसे कहा जाए 60 को 40% बढ़ाना है तो आपका संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर? तो हम यहाँ से कह सकते हैं 60 का पहले 40% निकालो। 40% आएगा कितना इसका? 24। तो 24 बढ़ाएं कितना हो जाएगा? 84। अब आपको ये भी समझना है कि हर एक संख्या अपने आप का 100% होती है। अगर किसी संख्या को आप 10% बढ़ाते हैं, इसका मतलब वो खुद का 110% हो जाएगी। अगर किसी संख्या को 20% बढ़ाओगे, खुद का कितना हो जाएगी? 120% हो जाएगी। 50% बढ़ाएंगे, खुद का कितना हो जाएगी? 150% हो जाएगी। अब जैसे संख्या यहाँ पर 60 है, इसको कितने परसेंट बढ़ाया? 40। तो 40% बढ़ाने का मतलब कितना परसेंट बन जाएगा खुद का? 140% बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? परसेंट को हटाएंगे बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल। 14 × 6 कितना है? 84। सीधा आपका यहाँ से आंसर निकल के आएगा। आज समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ से आपका 60 है, 40% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 140% हो जाएगा। अब जैसे आपका 132 है, इसको कितने परसेंट बढ़ाया आपने? 25%। तो 25% बढ़ाने का मतलब खुद का कितना परसेंट हो जाएगा? ये 125% हो जाएगा। तो सीधा 125% निकाल दो, आपका रिजल्टिंग नंबर आ जाएगा, है ना? तो 25 से कटेगा ये 5, 25 से 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 का 5 गुना 15, और एक 16। कितना निकल के आएगा बताओ? 165। अगर आप सॉल्व करोगे तो ऐसे भी कितना है? 165। 132 है ना?
इसको 25% बढ़ाएंगे तो 25% निकालो। 25% कितना आएगा बताओ यहाँ से? 25 से 4 बार कटेगा, 4 का 3 गुना 12, 3 गुना 12, तो कितना बढ़ जाएगा? 33। था कितना? 125। जोड़ोगे यहाँ से कितना आया था? 165। आप कितना हमने यहाँ पर कितना? 125 नहीं, 132 है ना? ये आपका यहाँ पर 132। तो कितना हो जाएगा? 132 में 33 जोड़ेंगे 165। किसी भी तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं ना। क्लियर है? बताइए। चलिए बढ़ते हैं आगे यहाँ से, है ना? हो गया ये? बताइए। एक और समझ लेंगे यहाँ पर इसको, है ना? इसको करिए सॉल्व। 150 को 20% कम करने पर आपका रिजल्टिंग नंबर कितना हो जाएगा बताओ? दो तरीके यहाँ से। कम कर रहे हैं इस बार। हाँ, देखो नंबर यहाँ से कितना? 150। अगर ये 20% कम होगा तो बताओ कितने परसेंट हो जाएगा? खुद का 80% हो जाएगा, है ना? अगर कम होगा तो 100 से माइनस करेंगे, बढ़ेगा तो 100 में प्लस करेंगे, सिंपल सी बात है ना। बटे में कितना आएगा? 100। दो जीरो से दो जीरो कटेंगे, 15 का 8 गुना कितना आएगा? 120। सीधा भी कर सकते हैं आप। 150 है, इसका 20% आएगा कितना बताओ? 120% आ जाएगा इसका कितना? 30। 150 में से आप 30 कम कर दो तब भी कितना आएगा? 120 आएगा, है ना? 120। क्लियर है या नहीं बताइए? कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक? कहाँ पर 30 आएगा? हाँ हाँ, आप समझ जाइए। आंसर तो सही लिख दिया ना, क्या दिक्कत है? वर्क नहीं है, वो गलत लिखा कुछ, है ना? वर्क कहाँ से आ गया इसमें, है ना? इसको कम किया है ना। 150 को 20% कम करेंगे तो आपका रिजल्टिंग नंबर क्या होगा, है ना? हम्म। कभी कभी हो जाता मतलब टाइपिंग एरर हो जाता है कई बार। चलिए आगे बढ़े, बताओ। एक आधी कंसेप्ट और बचा है ना, इसको देखेंगे। जैसे आपसे कहा है किसी संख्या को 80% में 60 ऐड किया जाए तो आपका कितना हो जाएगी? 100% हो जाएगी, है ना? समझेंगे यहाँ पर ध्यान से इसको। कोई संख्या इसके 60%, कोई संख्या हमने मान ला नंबर कितना यहाँ से एक्स मान लिया, है ना? नंबर यहाँ से मान लो क्या? एक्स। तो एक्स का 60% कितना आएगा? एक्स गुना 80% कितना आएगा? 80/100। इतना ही आएगा ना। संख्या एक्स का 80% कितना आएगा? 80/100। और इसमें कितना जोड़ दिया आपने बताओ? 60। तो कितना बन जाएगा? 100% बन जाएगा। 100% बनने का मतलब फिर से वही संख्या आ जाएगी, है ना? हर एक संख्या अपने आप में 100% हो जाएगी तो क्या बन जाएगा? एक्स का 100% का मतलब क्या है? 100/100। ये तो कट ही जाएगा ना, फर्क पड़ेगा क्या इससे? नहीं पड़ेगा। 20 से कटेगा 4, 20 से 5, तो ये कितना आ जाएगा? 4x बटे कितना आएगा? 5 और प्लस 60 और बराबर कितना यहाँ से x। एलसीएम कितना आएगा यहाँ से? 5। एक बार जाएगा 4 का 5 गुना 20x प्लस 60 का 5 गुना 300। मैंने सही किया ना बताइए? 4 बार 20 से कटेगा 5 बार, ठीक है। और बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से? x। तो हम यहाँ से देख सकते हैं 20x प्लस 300 बराबर कितना आएगा यहाँ से? 5x। तो 5 माइनस होगा, मुझे लगता है कुछ ना कुछ ऐसे मिस्टेक कर दी।
बच्चे यहाँ पर 4x ही आएगा ना, डिवाइड नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर यहाँ से देखा जाए कितना आ जाएगा, 4x प्लस 300/5, वो बराबर कितना है यहाँ से 5x। यहाँ से आपका 4x रहने वाला है ना। तो आपको पता 4x उधर जाएगा, 5 में से माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा केवल x। तो इधर कितना बचेगा 300। बेसिक तरीका है इसका। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे इसको। आपको पता है एक संख्या कितना है, किसी संख्या के 80% में आपने 60 जोड़ दिया तो कितना हो गई, 100% होगी। अब संख्या 80% है, 80% में आपने कुछ ऐड कर दिया, कितना हो गया, 100% हो गया। तो परसेंट के हिसाब से आपने कितना ऐड किया यहाँ से, 20%। और डाटा के हिसाब से कितना ऐड किया, 60। तो बताओ 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 60/20। 1% की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, 5। संख्या आपका 100%। 3 आ जाएगी, गलती क्यों हो रही बार बार आज। 1% की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, 3। तो बता 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 2 जीरो बढ़ाएंगे कितना आ जाएगा, 300। ठीक है, तो संख्या आपका कितना रही होगी यहाँ से, 300। ठीक है, बताइए। चलिए, तो कल का टाइम थोड़ा सा याद रखें, है ना। कल हम लोग काफी क्वेश्चंस भी करेंगे ना इसके आगे के, है ना। आज के लिए इतने ही रखते हैं ना।